आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से रिक्त पदों के लिए फटाफट शासनादेश जारी हो रहे हैं, तो विद्यार्थी कुछ उम्मीदों के साथ लगातार सवाल पूछते हैं कि भैया क्या इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आज उन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करूंगा, क्योंकि अधिकारियों से भी लगातार वार्ता हम लोगों ने की है, ज्ञापन दिए हैं, साथ ही साथ अपने जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि अब वो हम लोगों की बातें स्पष्टता सुनने लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता तब तक वो संभलता नहीं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो कि लगातार ठोकर लगने के बाद भी जो है वो फिर भी वही कार्य करते हैं। तो इन चीज़ों में समानता या असमानता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। हम सभी लोगों ने ये इच्छा जाहिर की थी, बहुत से विद्यार्थियों ने, कि एलडी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि एलडी ग्रेड का जो अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस भेजा था, वो अध्याचन फिर से उनको अपडेटेड अवस्था में फिर से लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग आज अपना स्टैंड क्लियर कर देगा कि क्या वो एलडी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का अध्याचन एक्सेप्ट करके विज्ञापन जारी करने पर विचार करेंगे या इस भर्ती को शिक्षा सेवाचयन आयोग को दिया जाएगा। और जो ये प्रोग्राम चल रहा है कि अध्याचन मांगने के बाद जो शासन स्तर की जो मीटिंग होगी, सारी चीज़ें कब तक क्लियर होंगी, शैक्षिक अर्हताओं का पत्र कब तक जारी होगा, है ना, और ये शासन कब तक डिसीजन लेगा कि एलडी ग्रेड एक चरण में होगी या 2 चरण में होगी, है ना, और टीजीटी पीजीटी का जो संशोधित नियमावली बनाया गया है उसमें किस तरीके से एलटी की छाप और जेएससी लेक्चरर की छाप रहेगी, इन तमाम चीज़ों पर जो निर्णय है वो 10 तारीख को होने वाला है। तो आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, इसमें इतना ज़्यादा आश्वस्त होकर के बैठ जाना, चलो अब प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, अब तो आ ही जाएगा, है ना, ये केवल एक विज्ञप्ति है। ठीक, एक डिटेल मांगने के लिए पत्र जारी हुआ है, ये तो लगभग 6 साल से चल रहा है, ये तो लगभग 6 साल से चल रहा है ना। जब भी विद्यार्थी दबाव बनाते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कार्य करते हुए दिखते रहो दिखते रहो दिखते रहो, लेकिन कार्य होना नहीं चाहिए, है ना। तो सिर्फ इतनी चीज़ों पर ही हम लोगों को नहीं रुक जाना है, क्योंकि इस समय ही जो कार्य होने हैं इसी समय हो पाएंगे। इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होना होगा। हम लोग अपनी बात शासन स्तर तक पहुंचा रहे हैं तो उसका एडवांटेज हमारे सभी भाई बहनों को मिलना चाहिए। वो विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, उनको विज्ञापन मिलना चाहिए। वो परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे हैं, वो परीक्षा तिथियां उनको मिलनी चाहिए। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इतना मांग किया विद्यार्थियों ने कि परीक्षा कैलेंडर जारी कर दीजिए, मई में ही जारी कर दीजिए। तो कभी डेट आती थी कि 10 तारीख को जारी कर रहे हैं, कभी डेट आती थी कि 25 तारीख को यहाँ प्रयागराज में इलेक्शन समाप्त हो जाएगा तब जारी कर रहे हैं। लेकिन जब 4 जून को काउंटिंग समाप्त हुई, वैसे ही तुरंत परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया। तो अधिकारियों का जो मनमानी रवैया है, जाहिर सी बात है कि वो शासन पे भी इम्पैक्ट डालता है, शासन को उससे नुकसान होता है, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। और यही सारी बातें हम लोगों ने जो शासन स्तर तक पहुंचाई है। आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि जो भी शख्स, जो भी चैनल आप सभी लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, आप लोगों की समस्याओं की बात करते हैं, प्रतियोगी जीवन में जो है जिस तरीके से आप लोग परेशान हैं उसकी बात करते हैं, आप सभी लोग कैसे नहीं केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ही प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, नहीं, आप सभी का सपोर्ट करिए। जितने भी आप लोगों की बातें करते हो, छात्र हित की बातें करते हो, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अब थोड़ा सा संवेदनशील बन जाइए, क्योंकि चुनाव बीत चुका है, मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस बार डेंट है, इसलिए थोड़ी सी कसक रह गई है कहीं, और इसी कसक को दूर करने के लिए
मुख्यमंत्री महोदय इस समय फुल एक्शन मोड में है, फायर मोड में है, ये कहिए, ठीक है ना। और इसी बीच में हम सभी लोगों को अपने कार्यों को संपादित करना होगा, क्योंकि विज्ञापन हर हाल में हर कीमत पे हम लोग जून महीने में ले लें, ताकि जुलाई तक हम लोगों का आवेदन चल जाए, अगस्त या सितंबर में हम लोगों का पेपर हो जाए, ठीक है ना। और ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब आप सभी लोग सहयोग करें, और आप सभी लोग हैं कि निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं। जुकाम हो गई है, आप लोग रील्स देखने पे यकीन करते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए और भविष्य के प्रति देखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के कि क्या स्थितियां स्पष्ट होंगी। कल हम सभी लोगों ने अपर सचिव राजकीय शिक्षा से मुलाकात की थी उनके आवास पे, और उनको ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो पदों का अध्याचन अपडेटेड अवस्था में या ऑनलाइन अवस्था में उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, यहाँ पे विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ और वहाँ पे पता लगा कि उस पद को भर दिया गया है, समझ रहे हैं ना, कि वहाँ यहाँ विद्यार्थी सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे पद भर गया, कहीं समायोजन से, कहीं प्रमोशन से, कहीं स्थानांतरण से। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, विद्यार्थी बेचारे लटक जाते हैं त्रिशंकु की तरह, ठीक है ना। और 2018 एलटी ग्रेड में जो प्रतीक्षा सूची फाइनल हुई है, उसकी एकमात्र वजह वही है, ठीक, क्योंकि जिन पदों पर उनका सिलेक्शन हुआ, शासन के आदेश अनुसार वो पद जो है वो भेज दिया गया नए अध्याचन में कि उसका विज्ञापन जारी होगा, और इधर से फाइनल लिस्ट करके जो है वो भेज दी गई शिक्षा निदेशालय। समस्या इसी बात को लेकर के आ गई, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसके लिए हर किसी को प्रयास करना होगा। आप सभी लोग साथ देंगे तो हम सभी लोग इस चिलचिलाती गर्मी में, जिस गर्मी में आप लोग निकलना भी पसंद नहीं करते, हम सभी लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो हम लोगों को सुखद परिणाम मिलेगा। उस दिन की वार्ता में यही चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि ऑनलाइन अध्याचन मांगने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों के जब नियुक्तियां हों, आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो उन पदों पर किसी भी प्रकार का कोई भी डेंट ना हो, ठीक है ना। अध्याचन इसीलिए ऑनलाइन मांगे जाते हैं। अगर लोक सेवा आयोग ने मांग लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी शिक्षा निदेशालय ने अपडेटेड अध्याचन वापस भेज दिया है, ऑनलाइन अध्याचन भेजे हैं, ठीक। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या बढ़ी ही है, घटी नहीं है, ठीक। मोटा माटी मान के चलिए तो हम लोगों को 10,500-11 हज़ार का एलटी ग्रेड मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और अब टीजीटी पीजीटी के भी अध्याचन लेने स्टार्ट हो गए हैं, और जितने अध्याचन आएंगे उसका मान लीजिए कि 45% तो आपके 2022 में आ ही जाएगा, ठीक। अभी तक ऑफलाइन अध्याचन सारे भेजे जा रहे थे, सब गुड़ गोबर हो गया, जो है ऑनलाइन मांग लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही आशान्वित हो रहे हैं। तो अभी आप लोगों को मैं बता दूं, जब तक यूपी टीईटी 2024 का आयोजन नहीं हो जाता और नियमावली के लिए हम लोगों ने बीएड की जो व्यथा थी, बीएड की व्यथा को भी शासन स्तर तक पहुँचाया कि अगर 18-19 लाख विद्यार्थी, क्योंकि 3.5 करोड़ विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष में बीएड डिग्री धारक, और जिस तरीके से आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद विद्यार्थी बेचारे जो है वो अधर में आ गए, ये गलती किसकी थी भाई? सर्वोच्च न्यायालय तो नियम के अनुसार काम किया, लेकिन गलती किसकी थी? तो अगर उस पर विशेष ध्यान दे दिया गया होता तो आज शायद है कि नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत में होते, है ना। लेकिन छात्रों के मुद्दों को पूरी तरीके से इग्नोर करना और फील गुड वाला फैक्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, सेम वही कंडीशन हुई है। हम लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे कि बीएड डिग्री धारकों को आरटीई एक्ट में संशोधन करके जो है सम्मिलित कर दीजिए, कोई नहीं सुना। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया इसी बेस के लिए, लेकिन उसमें तमाम वो चीज़ें हो गई, ठीक ना, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ।
और इधर उत्तर प्रदेश में तो हालत और भी बदतर थी। सिलेक्टेड विद्यार्थी जब बाहर किए जाते हैं उनसे कितनी तकलीफ होती है, जाकर के पूछिएगा कि जब वो नौकरी पा जाएं, 2-4 साल 5 साल नौकरी कर लें, उसके बाद उनको कह दे भैया अब तुम्हारी नौकरी नहीं रही, अब जाओ। या जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाए उनको नियुक्तियां ना मिले, दर दर की ठोकरें खाते रहें और बाद में उनको पता चले कि आप अयोग्य हो। तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। मजे की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री महोदय को भी ये बातें स्पष्टता पता हो गई हैं कि अधिकारी लोग आधी अधूरी नियमावली बनाते हैं। जो कार्य 2 सेकंड के अंदर होना चाहिए वो कार्य 2-2 साल लग जाते हैं। नियमावलियों को आधा अधूरा जो है बनाया जाता है ताकि मामला जो है अटका रहे, झटका रहे। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं? सिर्फ अधिकारियों की जो है लापरवाही की वजह से ही। लेकिन प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए हम लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से वार्ता की थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि पहले यूपीटीईटी 2024 का आयोजन होगा शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से। उसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजेंगे हम लोग कि नई वैकेंसी का क्या प्लानिंग है। उधर से कोई दिशा निर्देश अगर हमें प्राप्त होता है तो हम विज्ञापन जारी कर पाएंगे, ठीक है ना। वैसे अभी उन्होंने कहा कि अभी इसकी तैयारियां चलेंगी और नेक्स्ट ईयर में ही आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस वर्ष तो केवल आप लोगों का यूपीटीईटी 2024 का ही पूरा प्रोग्राम चलने वाला है। माध्यमिक लेवल की टीईटी को अभी तक गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं मिली है कि वो टीजीटी में या एलटी में टीईटी लागू करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो उनके पास संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था उसको गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी। मतलब मंशा स्पष्ट है कि ये लोग टीईटी लागू नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि तदर्थ शिक्षकों के दबाव में, हो सकता है कि किसी और रीजन की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल टीईटी के विषय में जो माध्यमिक लेवल पे वो कोई भी विचार नहीं हुआ है। हम सभी लोगों की मांग ये भी थी कि जो यूपीएससी को उत्तर प्रदेश में होने वाली लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा यूपीएससी को दे दी गई है ना। और विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं बेचारे, पीईटी दें तो लोअर की भर्ती में बैठें। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने लगातार मांग की है और जनता दर्शन में भी कुछ विद्यार्थी गए थे कि हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोगों की ये मांग मान ली जाए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती जो है फिर से स्टार्ट की जाए, क्योंकि पहले लोक सेवा आयोग ही तो कराता था, है ना। तो फिर से आ जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरी जो प्रमुख चीज़ें हैं उसमें आपके आयु सीमा की छूट को लेकर के 3 साल से लेकर के 5 साल की बातें सामने आ रही हैं। ये अधिकारी भी बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं, लेकिन इसको तभी माना जा सकता है जब तक कि शासन की तरफ से या प्रमुख सचिव की तरफ से कोई शासनादेश न जारी हो, तब तक इसको फाइनल नहीं माना जा सकता ना। तो फाइनल समझने के लिए जो है चीज़ें होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इससे भी काफ़ी सारे विद्यार्थी वो जुड़ जाएंगे, है ना। तो आप लोगों की मांगें हम सभी लोग उठा रहे हैं। बस आप सभी लोगों से स्नेह पूर्वक यही एक मांग है कि आप लोग सपोर्ट करिए अधिकारी देखेंगे आप। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9741411350 व्हाट्सएप नंबर पे उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ।